25 में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। यहाँ पे कृषि जन कल्याण चौपाल आयोजन करने के लिए हम लोग आए हुए हैं। ये किसान चौपाल प्रति वर्ष 2 बार किया जाता है, एक रबी में और एक खरीफ में। तो ये खरीफ सीजन जब स्टार्ट होता है तो हम लोग खरीफ में किसान चौपाल का आयोजन करते हैं, और एक जब रबी का सीजन आता है तो हम लोग रबी में किसान चौपाल का आयोजन करते हैं। इस किसान चौपाल के माध्यम से कृषि विभाग बिहार सरकार द्वारा किसानों को दी जाने वाली सभी योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाती है कि अभी प्रखंड में कौन कौन से योजनाएं चलाई जा रही हैं और किसान कैसे लाभान्वित होंगे। और इसके बारे में जानकारी देने के लिए और किसानों को जागरूक करने के लिए हम लोग प्रत्येक पंचायत के एक गांव में, जैसे यहाँ पे 21-22 पंचायत है, तो सभी पंचायत के एक गांव में हम लोग प्रति वर्ष किसान चौपाल का आयोजन करते हैं। तो इस चौपाल के माध्यम से हम लोग कृषि विभाग, आत्मा विभाग, उद्यान विभाग, मत्स्य विभाग, पशुपालन विभाग के बारे में जितनी भी सारी योजनाएं चल रही हैं तो कुछ हम लोग विस्तृत जानकारी देते हैं। और इसी किसान चौपाल के कड़ी में हम आत्मा योजना एक है, आत्मा योजना संबंधित हम कुछ योजनाओं के बारे में जानकारी देंगे। उससे पहले हम हमारे बीच में, आपके बीच में आए हुए हैं दीनदयाल उपाध्याय सर और प्रखंड तकनीकी प्रबंधक सुनील पटेल और सहायक तकनीकी प्रबंधक अभिषेक भारद्वाज और मैं रमाकांत, सहायक तकनीकी प्रबंधक भभुआ। तो आइए कुछ हम आत्मा योजना के बारे में जानकारी देते हैं। तो आत्मा योजना के तहत बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती हैं। जैसे अगर हम बात करें तो प्रशिक्षण कराते हैं हम लोग और परिभ्रमण भी कराते हैं। जो प्रशिक्षण होता है वो 2 दिवसीय से लेकर 5 दिवसीय तक होता है। 2 दिवसीय, 3 दिवसीय और 5 दिवसीय भी होता है। तो ये प्रशिक्षण किसानों के इच्छा अनुसार हम लोग भेजते हैं। किसान किसमें वो करना चाहते हैं, पशु मतलब ये खेती बाड़ी से हटके, जैसे ये जो कैमूर का है बेल्ट है वो धान गेहूं का बेल्ट है, तो सरकार चाह रही है कि इसमें डाइवर्सिफिकेशन है, मतलब लोग विभिन्न प्रकार के क्रॉप को, विभिन्न प्रकार के जो सिंचाई है, मतलब विभिन्न प्रकार के फसलों को एडॉप्ट करें। जैसे आपका स्ट्रॉबेरी खेती हुआ, पशुपालन हुआ, मत्स्य पालन हुआ, आपको मुर्गी पालन हुआ, ठीक है, बकरी पालन हुआ, तो ऐसे सब्जी उत्पादन हुआ। तो ऐसे विषयों पे सरकार आपको प्रशिक्षण कराने के लिए राज्य के बाहर, जिला के अंदर और जिला के बाहर आपको प्रशिक्षण कराने के लिए भेजती है। और इस प्रशिक्षण की सबसे खूबसूरती यह है कि इस प्रशिक्षण में किसान का 1 रुपये नहीं लगते हैं। यहाँ से जाने का, वहाँ से आने का और वहाँ रहने का सारी व्यवस्थाएं जो होती हैं, वहाँ खाने का भी, वहाँ ठहरने का उत्तम प्रबंध होती है, ये बिहार सरकार द्वारा किया जाता है। तो जो भी किसान अगर किसी विषय पे अगर प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, तो एक रजिस्टर है, रजिस्टर मिलेंगे। और 20 लाख का सब वो है, सरकार का योजना है स्पेशल कस्टम हायरिंग सेंटर, उसमें आपका करीब 12 लाख का सब्सिडी है, 8 ही लाख देना। लेकिन ये समूह को पूरा मिलेगा, एक समूह जो 18-20 का समूह जो बनेगा और वो रजिस्टर्ड समूह होगा जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ रहेगा, उसी समूह को वही समूह एलिजिबल होगा, समूह का ही फॉर्म डाला जाएगा उसमें। तो उसमें ट्रैक्टर है, चैफ कटर है, उसमें आपका एक रोटावेटर है और जीरो टिल मशीन है, हैप्पी सीडर है, तो ये सारे मशीन उसमें आपको मिल जाते हैं। तो अगर पोर्टल खुला हुआ है। 25-26 के खरीफ कार्यक्रम में आए हुए नराव गांव के सभी सम्मानित कृषकों का मैं इस खरीफ वर्ष में हार्दिक स्वागत करता हूं एवं उनके स्वस्थ रहने की शुभकामना देता हूं कि सभी लोग स्वस्थ रहें। सभी स्वस्थ रहेंगे तो खेती बाड़ी अच्छा से करेंगे। इस अभियान का, खरीफ अभियान, हर पंचायत में एक गांव का सेलेक्ट करके बदल कर करना होता है। तो इस बार जो है हमसे पूछे लोग तो हम नराव गांव को सेलेक्ट कर दिए, किसी गांव में अपना इस खरीफ वाला चौपाल शुरू कीजिए। तो
हमारे विभाग से क्या क्या योजना है 4-5 पार्ट में हम बांट देते हैं, जिसको आपको समझने में आसानी हो। खेती में सबसे पहला चीज़ होता है मिट्टी। मिट्टी के लिए मिट्टी जांच प्रयोगशाला जिला में है, वहाँ पर अपना मिट्टी दे सकते हैं। तो मिट्टी देने का तरीका क्या, सैंपल कैसे लेंगे,